दोस्तों स्वागत है अभी आप सभी का एमपी कंपटीशन अड्डा में। बड़े ध्यान से और पूरा ये 22/6/2026 से 30/6/2026 तक का करंट अफेयर्स है आपका। फुली डिटेल करंट अफेयर्स है, साथ में ऑब्जेक्टिव भी हैं। पहले डिटेल पढ़ेंगे उसके बाद ऑब्जेक्टिव। आपको डिटेल करंट अफेयर्स यदि आप ढूंढने जाओगे यूट्यूब में तो आपको वो पेड ही मिलेगी, पूरा पैसा देने पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर आप जो है तो फ्री में पूरा डिटेल करंट अफेयर्स आप पढ़ने वाले हैं, तो ध्यान से लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर करिए। चलिए शुरुआत करते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। 15 से 20 मिनट आपके जो है तो मैं यहाँ लेने वाला हूँ। करंट अफेयर्स की जितनी भी चीज़ें वो सारी कंप्लीट हो जाएंगी आपकी। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026। 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 कब मनाया गया, तो इनको आप पूरी डिटेल में समझेंगे। देखो, नरेंद्र मोदी जी ने 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 के राष्ट्रीय समारोह का नेतृत्व कहाँ किया? कोलकाता के रेड रोड पर जो है तो आयोजन इसका किया गया है। ठीक है। अब योग दिवस कब मनाया जाता है तो आप लोग जानते होंगे कि कार्यक्रम जो है तो 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है। ठीक है, यहाँ तक की बात हो गई। अब ये डिटेल है, ये आपका, ये ज़्यादा डिटेल इंपॉर्टेंट नहीं है। कहाँ पर मनाया गया? कोलकाता में मोदी जी ने बनाया, कोलकाता में। ठीक है। और ये जो डिटेल है, जो कोलकाता में मोदी जी ने इस योग दिवस को मनाया, उसके साथ में इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या हो गया, कब मनाया जाता है? तो आपका मनाया जाता है ये 21 जून को मनाया जाता है। ठीक है, 21 जून को मनाया जाता है। अब अगली बात जो आगे करनी है वो इसकी थीम क्या थी। तो देखिए, थीम की बात करेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 की थीम बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी मोस्ट, यहाँ लगा लीजिए। थीम थी स्वस्थ आयु के लिए योग। ठीक है, क्या थीम थी? कि स्वस्थ आयु के लिए योग की बात की गई थी। मतलब कि आप योग फॉर हेल्थी, ठीक है, योग फॉर हेल्थी एजिंग जो है तो इसकी क्या थी? थीम थी कि स्वस्थ आयु के लिए योग। अब ऐतिहासिक पृष्ठभूमि थोड़ी समझेंगे, क्योंकि योग दिवस से बहुत सारे क्वेश्चन बीच बीच में आते हैं। थोड़ा सा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि अपन को। योग फॉर हेल्थी, देखिए, एजिंग, ये इसकी थीम थी। मतलब क्या है? स्वस्थ आयु के लिए योग। अब देखिए, ये जो योग दिवस है जो 21 जून को मनाया जाता है, ये कब से प्रारंभ हुआ? तो आपको पता है, नरेंद्र मोदी जी ने यूएनओ में बात रखी थी कि विश्व भर में योग दिवस मनाया जाना चाहिए। तो कब बात रखी थी? सितंबर 2014 में ये बात रखी गई थी। और संपूर्ण विश्व में, पूरे वर्ल्ड में जो है तो 21 जून को योग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाने लगा। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। आगे बढ़ते हैं। अब अगला पॉइंट है, भारत पहली बार FATF की उपाध्यक्षता संभालेगा। FATF ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इसको जरूर सुना होगा पाकिस्तान के परिप्रेक्ष्य में। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि ये FATF जो है क्या, इसकी पूरी जानकारी भी दूंगा, साथ में इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो देखो, पहली बार भारत जुलाई 2026 से जून 2027 तक की अवधि के लिए फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी कि FATF के उपाध्यक्ष का पद संभाला। अब ये होता क्या है, इसको समझ लेते हैं कि FATF आखिर होता क्या है। देखिए, स्थापना इसकी हुई थी, ये स्थापना G7 द्वारा 1989 में इसकी स्थापना की गई थी। कब की गई थी FATF की स्थापना? 1989 में FATF की स्थापना की जाती है। वर्ष 2001 में इसके अधिशेष का विस्तार किया गया और आतंकवादी वित्त पोषण, मतलब FATF की सूची में जो डल गया उसको जो है तो वर्ल्ड लेवल पर उसको कोई लोन नहीं मिलता, पैसे नहीं मिलते यदि वो आतंकवादियों को पैसा देता है। मान लो कि IMF ने पाकिस्तान को कुछ करोड़ रुपए दिए, अब उसका हिसाब IMF रखेगा। यदि उसने उसका पैसा आतंकवादियों के पालन पोषण में लगाया है तो उसको FATF की सूची में डाल देंगे और उसको अगली बार से पैसा नहीं कोई देगा। तो इस तरीके से वर्ष 2001 में इसमें अधिशेष का विस्तार करके आतंकवादी वित्त पोषण से निपटना भी इसमें शामिल किया गया। अब FATF के मुख्यालय कहाँ है? स्थापना तो आप लोगों ने देख ली, स्थापना कब हुई थी FATF की? 1989 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, कब हुई थी स्थापना? 1989 में इसकी स्थापना होती है। मुख्यालय इसका कहाँ है? मुख्यालय है आपका पेरिस और फ्रांस में इसका मुख्यालय है। सदस्यता कितने लोगों ने ली? इसमें 40 सदस्य हैं टोटल। भारत की सदस्यता, भारतवर्ष 2010 में FATF का सदस्य बना। तो 4 पॉइंट याद रखने हैं इसके FATF के। पहली बात तो आतंकवादी वित्त पोषण से निपटने के लिए इसको FATF को बनाया गया। स्थापना कब हुई थी? 1989 में। ठीक है, मुख्यालय कहाँ है इसका? मुख्यालय है पेरिस, फ्रांस में इसका मुख्यालय है। सदस्य कितने हैं? 40 सदस्य देश हैं। और भारत कब सदस्य बना? 2010 में भारत ने FATF की सदस्यता ली थी। तो यहाँ तक की बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। अब अगला पॉइंट आपका आता है ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2026। बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत की रैंकिंग कितनी है इसमें?
17वां स्थान भारत की है। ठीक है, ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत की रैंकिंग कितनी है? 17वां स्थान है। विश्व आर्थिक मंच के ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में 2026 में भारत की रैंक कितनी आई है? तो 97वीं रैंक, ये याद रखिएगा। अगला पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2026 के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट है, उनको भी जानेंगे कौन कौन से हैं। ये जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2026 है, ये कब मनाया जाता है? ओलंपिक दिवस 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। 21 जून को क्या मनाया जाता है? आपने पढ़ा है अभी, योग दिवस। 23 जून को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना कब हुई? 1894 में स्थापना हुई। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी कि आईओसी की स्थापना कब हुई थी? 1894 में आईओसी की क्या होती है? स्थापना होती है। कब होती है? 1894। ठीक है, कब होती है? 1894 में आईओसी की स्थापना होती है। थीम क्या थी इस बार अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की? थीम सबकी याद रखना है, अच्छे से याद रखना है। थीम क्या थी? यू कैन डू दिस, लेट्स मूव। यदि आप कर सकते हो तो आगे बढ़ो। यू कैन डू दिस, लेट्स मूव। ठीक है, ये इसकी थीम थी, यू कैन डू दिस, लेट्स मूव। अब थोड़ा सा अपन जानेंगे आईओसी के बारे में। आईओसी की स्थापना तो समझ गए, आईओसी दिवस कब मनाया जाता है? 23 जून। अब इसके बारे में भी जानेंगे। देखिए, आईओसी की स्थापना कब हुई? जैसा कि मैंने पहले बताया आपको, 1894 में पियरे द कुर्बितिन द्वारा इसको स्थापित किया गया। किसके द्वारा? पियरे द कुर्बितिन। ये पेपर में क्वेश्चन आ चुका है कि इसकी द्वारा आईओसी की स्थापना की गई। वर्तमान में अध्यक्ष हैं कस्ट्री कोवेंट्री, ये भी पेपर में आ चुका है। तो आईओसी की वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? कस्ट्री कोवेंट्री। मुख्यालय आईओसी का कहाँ है? तो मुख्यालय है लॉजेन, स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। मिशन क्या है? खेलों के माध्यम से एक बेहतर विश्व का निर्माण करना, यह मिशन है। तो स्थापना आईओसी की 1894। किसने स्थापित किया? पियरे द कुबर्तिन ने। अध्यक्ष कौन है? कस्ट्री कोवेंट्री। मुख्यालय कहाँ है? लॉजेन, स्विट्जरलैंड में मुख्यालय है। और मिशन क्या है? खेलों के माध्यम से एक बेहतर विश्व का निर्माण करना। अगला पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई ने 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के उपयोग पर रोक लगा दी। यूएई ने भी, ऑस्ट्रेलिया ने लगाई थी, आपको याद होगा, मैंने पहले वीडियो में बताया था आपको। अब यूएई ने भी 15 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं वो सोशल मीडिया का उपयोग नहीं करेंगे, ये यूएई ने रोक लगा दी है सीधे सीधे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कौन कौन से? यूट्यूब, एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, स्नैपचैट, रेडिट, ठीक है, ट्विच, थ्रेड्स, किक, इन सब में जो है तो रोक लगा दी है यूएई ने कि 15 वर्ष से कम आयु के बच्चे अपनी पढ़ाई लिखाई में ध्यान दें, सोशल मीडिया पर ध्यान बिल्कुल ना दें। तो उन्होंने रोक लगा दी है। अब ये जो रोक लगी है यहाँ यूएई में, ये अरब जगत का पहला देश, फर्स्ट देश बना है यूएई जिन्होंने रोक लगाई है। अगला पॉइंट क्या है? पासपोर्ट भारतीय नागरिकता का प्रमाण नहीं। ये अभी फिलहाल में बहुत चर्चा का विषय बना था कि क्या पासपोर्ट यदि किसी के पास है तो इंडियन नागरिक होगा। तो उसने सीधा कहा है कि केंद्र सरकार ने कि पासपोर्ट भारतीय नागरिकता का प्रमाण नहीं। केंद्र सरकार ने हाल ही में स्पष्ट किया है कि भारतीय पासपोर्ट भारतीय नागरिकता का अंतिम अथवा निर्णायक प्रमाण नहीं है। सरकार के अनुसार पासपोर्ट मुक्ता पासपोर्ट अधिनियम 1967, ये कोई संविधान में नहीं लिखा, एक्ट के तहत है। एक्ट पासपोर्ट अधिनियम कौन सा? 1967 के अंतर्गत जारी किया जाने वाला एक यात्रा दस्तावेज है। इस स्पष्टीकरण के बाद भारत में नागरिकता के वैधानिक प्रमाण को लेकर एक फिर व्यापक चर्चा शुरू हो गई है। तो पासपोर्ट भारतीय नागरिकता का प्रमाण नहीं है, यहाँ ये बात है। अगला पॉइंट देखिए, बांग्लादेश इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में शामिल हुआ। भाई साहब, ये इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इसकी शुरुआत की थी अपने इंडिया ने। ठीक है, तो बांग्लादेश आधिकारिक रूप से इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का 27वां सदस्य बन गया है। अब थोड़ा सा समझ लीजिए ये है क्या? इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। इसकी घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कब की थी? वर्ष 2023 में की थी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने फरवरी 2024 में इसके गठन को स्वीकृति प्रदान की थी। ठीक है, ये मुख्य रूप से इसका जो है तो कारण था। अब मुख्यालय इसका कहाँ है? जब इंडिया ने इसकी गठन किया है तो मुख्यालय भारत में ही इसका होगा। ठीक है, तो ये यहाँ तक की बात हो गई। अब अगला पॉइंट, इस पॉइंट में बहुत इंपॉर्टेंट, इसको वेरी 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 मोस्ट लगा लो, ये आपके आगामी पेपरों में मिलेगा। देखो, आपको सबको पता है कि वेनेजुएला में क्या आया? भूकंप आया। अब भारत ने मदद की, एक ऑपरेशन अमिस्ताद, ये नाम याद रखिएगा कि वेनेजुएला में आए हुए भूकंप में
भारत ने कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया था? तो याद रखिएगा कि ऑपरेशन अमस्ताद जो है तो भारत ने लॉन्च किया वेनेजुएला में आए भूकंप पे। बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो बहुत भयंकर भूकंप आया, 235 लोगों की मृत्यु हुई। भारत ने जो है तो मानवीय सहायता एवं आपदा राहत प्रदान करने के लिए ऑपरेशन अमस्ताद जो है तो चालू किया। तो ऑपरेशन अमस्ताद किस देश के लिए चालू किया गया था? वेनेजुएला के लिए चालू किया गया था, जो बहुत ही चर्चा का विषय बना हुआ था। ठीक है, आगे देखते हैं अगला पॉइंट। अब थोड़ी से आईबी की चर्चा कर लेते हैं कि महेश दीक्षित इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक, केवल नाम याद रखिएगा कि आईबी के निदेशक कैसे बनाया गया? तो महेश दीक्षित को अभी हाल ही में आईबी के क्या बनाया गया? निदेशक जो है तो बनाया गया, यानी कि डीजी बने हैं महेश दीक्षित आईबी के। अब थोड़ा सा अपन को मुख्य रूप से ये इसलिए पढ़ना है क्योंकि एक तो ये नाम याद रखना था और दूसरा आईबी का थोड़ा डिटेल याद रखना है कि इसकी स्थापना कब हुई। ठीक है, इसके बारे में देखो, आईबी इसकी स्थापना होती है 1887 में आईबी की स्थापना होती है। ठीक है, इंटेलिजेंस ब्यूरो की ब्रिटिश भारतीय सरकार द्वारा सेंट्रल स्पेशल ब्रांच के रूप में की गई थी। अब उसको फिर 1887 में सबसे पहले सेंट्रल स्पेशल ब्रांच के रूप में किसने? अंग्रेजों ने की थी 1887 में। 1921 में इसका नाम बदलकर इंडियन पॉलिटिकल इंटेलिजेंस आईपीआई कर दिया, जो एक निगरानी एवं खुफिया एजेंसी थी। स्वतंत्रता के बाद इसको जो है तो आईबी के रूप में जाना जाने लगा। तो मतलब अंग्रेजों के समय से ही आईबी का गठन हो गया था 1887 में। ठीक है, अब अगला पॉइंट, पीएम मोदी को सेशेल्स के सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान। देखो पीएम मोदी को लगभग 40 देशों से सम्मान मिल चुके हैं, लेकिन ये सेशेल्स का सम्मान थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, आईएमपी सम्मान है। क्यों? क्योंकि पर्यावरण का सम्मान, सर्वोच्च पर्यावरण का सम्मान जो है तो पीएम मोदी को किस देश ने दिया है? तो सेशेल्स ने दिया है। इसको याद रखिएगा सब लोग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सेशेल्स के सर्वोच्च पर्यावरणीय सम्मान, उसका नाम क्या है ये आप देख लीजिए, द गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन। ठीक है, द गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मान दिया है? तो वो सेशेल्स के प्रधानमंत्री ने सम्मान दिया है। ठीक है, अब बहुत सारे सम्मान जो है तो पीएम को मिल चुके हैं, उसमें से पर्यावरण वाले सम्मान कौन कौन से होते हैं उनकी जानकारी यहाँ पर अपन देख लेते हैं। देखो प्रधानमंत्री मोदी को प्राप्त अन्य प्रमुख पर्यावरणीय सम्मान, एक तो पहला तो मिल गया आपका सेशेल्स का सम्मान जो है तो मोदी जी को मिल गया। ठीक है, अब अन्य सम्मान एग्रीकोला पदक इनको 2026 में एफएओ ने दिया था, खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा इनको खाद्य सुरक्षा एवं संधारणीय कृषि में योगदान के लिए प्रदान किया गया था एग्रीकोला पदक। तो दूसरा कौन सा पदक हो गया आपका? एग्रीकोला पदक, दूसरा पदक मिला इनको। तीसरा सियोल शांति पुरस्कार 2018 प्राप्त हो चुका है मोदी को, ये भी पर्यावरण से संबंधित है, सियोल शांति पुरस्कार। तीसरा चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2018 यूएन का सर्वोच्च पर्यावरणीय सम्मान है, चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार। तो चौथा यूएनओ द्वारा सम्मानित इनको किया गया था, चैंपियन ऑफ द अर्थ। तो इस तरीके से आपके 4 सम्मान होते हैं जो प्रधानमंत्री मोदी को पर्यावरण के क्षेत्र में जो है तो प्रदान किए जाते हैं। चलिए अब मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स, मतलब मुख्य रूप से शुरुआत मैंने पहले बताया कि इस पूरे वीडियो में आपको राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और मध्य प्रदेश तीनों का समावेश मिलेगा आपको पूरे करंट अफेयर्स के साथ। तो जीआई टैग प्राप्त रीवा का सुंदरजा आमों की पहली वाणिज्यिक खेप यूएई को निर्यात की गई। तो रीवा के जो सुंदरजा आम है उसकी पहली खेप कहाँ निर्यात की गई? तो पहली खेप जो है तो निर्यात हुई है आपकी यूएई को निर्यात की गई है। ठीक है, तो ये आपका जो है तो सुंदरजा आम कहाँ का है? रीवा का है, और ये उसका पूरा डिटेल है। आप चाहो तो इसका स्नैपशॉट ले लीजिए, आप इसका स्नैपशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरा डिटेल है आपका, मंत्रालय, स्थापना, ठीक है, उत्तराधिकार संस्था, सब जो है तो आप इसका ये APEDA यानी कि प्रोसेस्ड फूड एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, तो इसका आप जो है तो पूरा डिटेल ये आपके सामने है। आगे बढ़ें, चलिए अगला पॉइंट है 20वां राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। ये सांख्यिकी दिवस स्टैटिस्टिक्स जो है तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। MOSPI इसको बोलते हैं, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। 29 जून 2026 को 20वां सांख्यिकी दिवस मनाया गया। यह आयोजन प्रोफेसर PC महालनोबिस की 133वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया। तो 29 जून सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 जून को जो है तो सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। इसकी थीम जरूर याद रखिएगा, प्रशासनिक आंकड़ों की संभावनाओं का दोहन। ठीक है, तो ये इसकी थीम थी कि प्रशासनिक आंकड़ों की संभावनाओं का दोहन। तो सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? 29 जून। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको याद जरूर रखिएगा। चलिए भाई, अब आ गई आपकी बारी। आपने जो अभी तक पढ़ा समझा, अब उसके उत्तर देने हैं। यदि ध्यान से पढ़ा है तो उसके उत्तर आप जरूर बनेंगे आपसे, और आपका जो इस हफ्ते का वीक का पूरा कंप्लीट
और बकाया जो 2 हफ्ते बचे हैं उनकी मैं जल्दी से ही अपलोड कर दूंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं MCQ वाले महत्वपूर्ण। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 की थीम क्या थी? आपको आंसर 1 मिनट में जो है तो कमेंट में जरूर बताना है। मैं आपको 4 ऑप्शन पढ़ के बता दे रहा हूँ। योगा फॉर पीस, योगा फॉर हेल्थी एजिंग, योगा फॉर हार्मोनी और योगा फॉर लाइफ। बताइए, कमेंट में आंसर बताइए। इसका 1 मिनट का समय है आपके पास। यदि ध्यान से सुना होगा तो आंसर जरूर आएंगे। चलिए, तो इसका आंसर सही हो जाएगा योगा फॉर हेल्थी एजिंग। ठीक है। भारत पहली बार FATF का उपाध्यक्ष कब बनेगा? ये याद रखिएगा, मैंने पढ़ाया है। भारत पहली बार FATF का उपाध्यक्ष कब बनेगा? तो अभी हाल ही में बनने वाला है। कब बनने वाला है? 2026 और 27 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है FATF का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? बताइए कमेंट में। लंदन, न्यूयॉर्क, पेरिस, जिनेवा। तो सही आंसर हो जाएगा आपका पेरिस। जब तक मैं ऑप्शन पढ़ूंगा तब तक आपको जल्दी से जो है तो कमेंट में टाइप करके बता देना है। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक ETI 2026 में भारत की रैंक क्या रही? इसका सही आंसर आप बताइए। 55वीं रैंक, 62वीं रैंक, 70वीं रैंक और 78वीं रैंक। तो सही आंसर इसका हो जाएगा 70वीं रैंक रही है। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2026 में भारत की रैंक क्या रही? 70वीं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है आपके 21 जून, 22 जून, 23 जून, 29 जून। बताइए, इसका कमेंट में आंसर बताइए। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस पूछा है भाई साहब, ना कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। तो 21 जून आंसर गलत है। सही आंसर आपका हो जाएगा 23 जून। ठीक है, आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों के सोशल मीडिया उपयोग पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला अरब देश कौन सा है? सऊदी अरब, कतर, UAE, ओमान। आंसर बताइए इसका। सऊदी अरब, कतर, UAE, ओमान। तो सही आंसर इसका हो जाएगा UAE जो है तो आपका 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों को सोशल मीडिया उपयोग पर प्रतिबंध लगाने वाला अरब देश है। अगला क्वेश्चन है भारत सरकार के अनुसार भारतीय पासपोर्ट क्या है? नागरिकता का अंतिम प्रमाण, केवल यात्रा दस्तावेज, नागरिकता का अंतिम प्रमाण, केवल यात्रा दस्तावेज, जन्म प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र। बताइए क्या है? केवल यात्रा दस्तावेज। सही आंसर हो जाएगा केवल यात्रा दस्तावेज है। केवल यात्रा दस्तावेज है आपका जो है तो पासपोर्ट वाला। ठीक है। अगला क्वेश्चन, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का 27वां सदस्य देश कौन बना? ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी बांग्लादेश, ऑप्शन डी भूटान। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? बांग्लादेश। इसका सही आंसर हो जाएगा बांग्लादेश जो है उसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, वेनेजुएला की सहायता के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? ऑप्शन है ऑपरेशन दोस्त, ऑपरेशन राहत, ऑपरेशन अमिस्ताद, ऑपरेशन मैत्री। तो इसका सही आंसर आपका होने वाला है ऑपरेशन अमिस्ताद। ये है तो वेनेजुएला की सहायता के लिए भारत ने शुरू किया था। अगला क्वेश्चन है इंटेलिजेंस ब्यूरो का नया निदेशक किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन है तपन कुमार डेका, महेश दीक्षित, अजय कुमार, राजीव शर्मा। तो इसका सही आंसर आपका होने वाला है महेश दीक्षित। क्या सही आंसर हो जाएगा? महेश दीक्षित। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सेशेल्स का कौन सा सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान मिला? ऑप्शन ए चैंपियंस ऑफ द अर्थ, द गार्जियन ऑफ द ब्लू हॉरिजन, ग्रीन प्लैनेट अवार्ड, अर्थ हीरो अवार्ड। कौन सा आंसर सही है? तो आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, द गार्जियन ऑफ द ब्लू हॉरिजन। ये आंसर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विश्व की पहली परमाणु ऊष्मा आधारित हाइड्रोजन उत्पादन सुविधा कहाँ स्थापित की गई? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका ऑप्शन सुनिए, तारापुर, कलपक्कम, कोटा, काकरापारा। सही आंसर बताइए। विश्व की पहली परमाणु ऊष्मा आधारित हाइड्रोजन उत्पादन सुविधा कहाँ स्थापित की गई? ऑप्शन ए तारापुर, ऑप्शन बी कलपक्कम, ऑप्शन सी कोटा, ऑप्शन डी काकरापारा। ये मैंने पढ़ाया नहीं है, ये तो आंसर आप बताइए इसका। तो इसका सही आंसर है कलपक्कम। कुछ तो ऐसे रखने पड़ते हैं क्वेश्चन भाई कि जो है तो जिसके आंसर सोचने पड़ जाए, मजबूर हो जाओ, है ना। अगला क्वेश्चन देखें, इसका आंसर सही हो गया सबका। अगला क्वेश्चन, चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। जीआई टैग पर प्राप्त रीवा सुंदरजा आम की पहली व्यावसायिक खेप किस देश को भेजी गई? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी यूएई, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी फ्रांस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका यूएई भेजी गई पहली खेप। ठीक है, तो जी टैग प्राप्त रीवा सुंदरजा आम की पहली व्यावसायिक खेप किस देश को भेजी गई? तो सही आंसर यूएई को भेजी गई। अगला क्वेश्चन है 20वें राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 2026 की थीम क्या थी? डिजिटल इंडिया,
अनलॉकिंग द पोटेंशियल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डाटा, डाटा फॉर डेवलपमेंट, स्टैटिक्स फॉर ग्रोथ। 20वें राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 2026 की थीम बताइए, क्या थी थीम? इसकी थीम थी अनलॉकिंग द पोटेंशियल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डाटा। इसकी थीम थी 20वें राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 2026 की थीम थी। अगला क्वेश्चन है, पीएम फैमिली केयर ट्रैकर का पायलट प्रोजेक्ट किस राज्य में शुरू किया गया? ये आया आपके लिए नया क्वेश्चन। पीएम फैमिली केयर ट्रैकर का पायलट प्रोजेक्ट किस राज्य में शुरू किया गया? अमित शाह ने शुरू किया था, ठीक है, जो अपने श्रीमान गृह मंत्री जी अमित शाह हैं, उन्होंने शुरू किया था कि पीएम फैमिली केयर ट्रैकर का पायलट प्रोजेक्ट किस राज्य में शुरू किया गया। ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूं, इसके आंसर बताइएगा। आपके सामने ऑप्शन है महाराष्ट्र एक, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा गुजरात, चौथा राजस्थान। तो इसका सही आंसर आपका होने वाला है गुजरात। क्या सही आंसर है? गुजरात। तो धन्यवाद। यदि वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले सप्ताह अगले डिटेल एंड एमसीक्यू के साथ।